जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो झारखंड का एक आवाज बनकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और सोनम वांगचुक जी का जो आमरण अनशन चल रहा उनका वो समर्थन दिए। देखिए, एक दिन पहले तक आप देखेंगे कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है कि अपने लेटर पेड पे भाई वो एक पत्र को जारी करते हैं, पत्र जारी करके समर्थन देते हैं। लेकिन उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि प्रोटेस्ट ऐसा है भाई, शिक्षा से बात है, छात्रों की बात है। खुद जयराम महतो आज जो है कि छात्र है वो। और एक बात आप समझिए कि भाई जयराम महतो विधायक की हैसियत से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके समर्थन नहीं दिए, वो एक छात्र की हैसियत से और छात्र लीडर आने की भाई छात्र नेता की हैसियत से वो वहां पहुंचकर जो है कि समर्थन दिए। वो अपनी भाषण में काफी कुछ कहे, लेकिन एक बात समझिए कि वो पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है सोनम वांगचुक जी से बात की, उसके बाद जो है वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं और भी तमाम लोग थे, सभी को वो संबोधन में कई तरह का सवाल जो है भाई जनता से और कई तरह का जो है कि सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री से किए और झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र को लेकर एक अपील किए हैं। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और सोनम वांगचुक जी के लिए जो बात कहा है ना, वाकई में जो है कि भाई सोचने वाली बात है कि भाई जयराम महतो इतने दूर तलक सोचते हैं कि भाई क्या कहा जाए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई पिछले 19 दिन जो है 20 दिन से सोनम वांगचुक जी जो है भाई हंगर स्ट्राइक पे, यानी कि आमरण अनशन पे है। और आमरण अनशन पे जो है कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, आमरण अनशन पे वो इसलिए बैठे हैं कि नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की बात होती है। भाई ऐसा जो है कि एक बात सोचने वाली है कि अगर, समझिए मेरी बात को, आज 20वां दिन है और ये 20वां दिन 21वां दिन और भी चलते रहे और सरकार अगर इसकी सूद नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में क्या कोई साहस कर पाएगा। खैर वक्त आएगा, ये देखा जाएगा। लेकिन जयराम महतो जब पहुंचे और पहुंचने के बाद जो है सोनम वांगचुक जी से वो मिलते और मिलने के बाद वो भावुक होते हैं। उसके बाद उनको जो है कि भाई संबोधन के लिए बुलाया जाता है। जब वो संबोधन करने लगते हैं तो काफी मार्केबल वो बात कहे थे उसी संबोधन में, साहस रखकर कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई सोनम वांगचुक जी के साथ जो है कि कोई अप्रिय घटना भी घट जाए। तो आपको पता है इस देश की एक बड़ी आबादी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो बात है ना, सोचने वाली बात है। जो बात को वो कहे, सोनम वांगचुक जी के साथ अगर अप्रिय कोई घटना घट जाती है, साफ लफ्जों में कहा जाए कि भाई अगर उनकी देहांत हो जाती है तो देश की एक बड़ी आबादी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये बात को जयराम महतो कहा तो भाई अगले दिन जो है कि हम कोई वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में जो है कि एक महिला है वो शाम को इवनिंग में भाई उसी क्षेत्र में, जंतर मंतर के क्षेत्र में वो जो है वॉक करती है। अब ऐसे कंडीशन में वो जाने के क्रम में किसी मीडिया वाला को जो है कि ट्वीट करती है, मतलब एक चिटाकस्सी करती है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर लाठीचार्ज होनी चाहिए। तो मीडिया वाले जो है दौड़ के गए, पूछे उनसे कि आप क्या कह रहे हैं। बोला हाँ हाँ, इनको लाठीचार्ज होनी चाहिए क्योंकि इनकी जो प्रोटेस्ट है ना वो बेबुनियाद है। अब सोचिए जो जयराम महतो बात कहे थे कि एक बड़ी आबादी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सही कहे और दिख भी गया सामने। भाई आज भी जो है ना कि भाई भक्ति में लोग लीन है, और भक्ति में किसका लीन है? देश के प्रधानमंत्री का। एक बात तो है कि देश के प्रधानमंत्री जो है कि बड़े वर्ग को जो है कि धर्म के भाई ये डाल दिए हैं। उनको जो है विकास का पैमाना या विकास या शिक्षा या व्यवस्था के ऊपर कोई बात नहीं है। अगर बात है ये सारी चीज का है, तो ये सभी चीज जो है कि देखने के बाद समझ में आता है कि सोनम वांगचुक जी इतने दिन से जो है कि अगर आमरण अनशन पे हैं और तमाम जो है कि विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे वहां पर। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, चंद्रशेखर रावत, अरविंद केजरीवाल, और वह पूरे हिंदुस्तान से जो है कि सपोर्ट मिल रहा है। अब उस दौरान में जो है कि युवाओं को जयराम महतो संबोधन करते वक्त में इस बात को कहे कि भाई देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का जो प्रधानमंत्री है वो भाई पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, कोई सत्ता परिवर्तन की तो बात हो नहीं रही है। यहां पर सिर्फ जो है कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की बात हो रही है, और इनके इस्तीफा दे देने से जो है कि सरकार गिर नहीं जाएगी, लेकिन एक शुरुआत होगी। ये बात है। अगर अड़े हैं तो एक बात है कि थोड़ी सी बेहतर जो है कि भाई
सोच लगा कि भाई झारखंड से भी एक आवाज बनकर वहां तक पहुंचता है, और वहां भी जो है कि जयराम महतो की दीवानगी जो देखी गई लोगों के बीच में, क्योंकि युवाओं के भाई बीच में जो है कि इनकी काफी फैन फॉलोइंग है, चाहे वो झारखंड है या फिर कल जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो दृश्य देखने को मिला, उससे तो साफ जाहिर होता है कि जयराम महतो जो है कि कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो एक लीडर है, लीडर। अगर क्षेत्रीय नेता होता तो सिर्फ अपने भाई डुमरी विधानसभा का वो विधायक होता, लेकिन जंतर मंतर पे जैसे वो पहुंचे भाई, लोग जो है कि टाइगर टाइगर के नारा से जो है भाई संबोधन करने लगे। तो ये तो बात है, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो इस बात को कहता है कि भाई हम मतलब हमारे यहाँ भी आंदोलन होता है, झारखंड में भी आंदोलन है, सरकार के खिलाफ में आंदोलन है, कंपनी के खिलाफ में आंदोलन है, और हमें दर्द समझ में आता है कि आंदोलन क्या होता है। बड़का गांव में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है कंपनी के खिलाफ में, अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद साथ ही साथ आप ये देखिए कि भाई जेपीएससी का पेपर और जेपीएससी का सही तरीके से एग्जाम ना होना, इसको लेकर जो कि आंदोलन, ये सारा आंदोलन भाई चल रहा है। तो जयराम महतो का एक जो है कि भाई समर्थन की अपील किया गया झारखंड के युवा, झारखंड के छात्रों से कि आप जो है कि ये प्रोटेस्ट को समर्थन दें। हाँ, अच्छी बात है, और ये अपील बेहतर लगा, और लोगों को समर्थन देना चाहिए सोनम वांगचुक जी को, क्योंकि सोनम वांगचुक जी अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो अगर लड़ रहे हैं तो भाई पूरे देश के जो है कि बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे देश के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके इसके लिए वो लड़ रहे हैं। जयराम महतो का बात करना कि भाई सही है, आप आज हालत देख लीजिए ना, सिर्फ अगर एक दो अगर ऐसा मामला होता तो भी सरकार को सोचने का मौका दिया जाता, लेकिन जब से ये सरकार बनी है कम से कम 90 ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर लीक का मामला और ये सब आने की देखा गया है। अगर इतनी बड़ी धांधली और इतनी बड़ी मामला अगर हो रहा है तो सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार संवेदनशील होती तो फिर इस तरह का मामला नहीं होता। तो ये तो सारी बात है। अब जयराम महतो जो है कि भाई 20 तारीख को पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने कल ही वीडियो जो है कि बनाया था और एक सवाल किया था जयराम महतो क्या दिल्ली पहुंचेंगे, तब तक शाम रात के वक्त में जो है कि देखा गया जयराम महतो दिल्ली पहुंचे और वहां का प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिए, काफी बेहतर लगा। अब लेकिन सवाल यह है कि 20 जुलाई को जो है कि जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक जो है कि भाई आपका एक मार्च निकलेगा, उस मार्च में काफी लोग पहुंचेंगे, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे, क्या उस मार्च में जयराम महतो उपस्थित होंगे? ये सवाल सबके मन में है और ये सवाल उत्पन्न होना लाजिम है। तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जयराम महतो जो है कि भरपूर कोशिश में है कि 20 तारीख को जो संसद भवन जो है कि भाई मार्च रहेगा उसमें वो शामिल होंगे, उनकी भरपूर कोशिश है। अगर कुछ वैसा नहीं हुआ तो वो जरूर पहुंचेंगे। और दिल्ली में जितने भी झारखंड के लोग रह रहे हैं, आपको अच्छा मौका है कि उनका साथ देने का। आप जो है कि दिल्ली के उस दिन जो है कि आप कामकाज को छोड़कर जयराम महतो के साथ और सोनम वांगचुक जी का समर्थन दीजिए, झारखंड को जो है कि एक परिचय दीजिए कि हाँ झारखंड के लोग भी जो है इस आंदोलन में अपना भाई हिस्सा है, क्योंकि इतिहास में नाम जो है उसी का लिखा जाएगा। कहा जाता है कि भाई आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वाला था। तो यहाँ आग बुझाने की बात हो रही है, कुछ लोग आग लगाने की सोचते हैं। तो खैर चलिए, आप इसको किस रूप में देखते हैं? जयराम महतो वहां पर पहुंचकर जो है कि झारखंड की एक आवाज बुलंद किए, झारखंड का एक पहचान को वहां पर दर्शाए कि हाँ झारखंड से भी कोई नेता है जो आकर जंतर मंतर पर जो है सोनम वांगचुक जी को साथ दिए, समर्थन दिया। इसके लिए तो शुक्रिया है। खैर आप क्या सोचते नहीं सोचते, आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।